हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासरूम। आज हमारा एलजेब्रा का क्लास 5 में हम 11 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलजेब्रा का जो एसएससी का कोई भी एग्जाम में आके बैठा हुआ है। हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसका क्या शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं वो जानेंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसेप्ट समझना एंड शॉर्ट ट्रिक मेथड से। एंड मैं सारे वीडियोस में आपको जो बोलता हूँ कि आप अगर ये सारे क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो तो ऐसा कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि मेरा जो टाइप के बाहर आए। ठीक है, तो सारे जो है मैं 100% सिलेबस सबको कंप्लीट करवा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ एंड सारे शॉर्टकट मेथड जो हो सकता है आपको करवा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन दिया गया है इफ ax plus by is equal to 1 and bx plus ay is equal to 2ab by a square plus b square, then x square plus y square into a square plus b square इसका वैल्यू क्या होगा? जैसे अगर आप देखे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 2017 के एसएससी सीजीएल एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिया गया है गाइस कैसे सॉल्व करोगे? तो गाइस देखो, इधर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो दिया गया है ऑलरेडी ये मौजूद है इस पे, राइट। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको पता करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलो बिना देरी का ये कैसे करते हैं पता कर लेते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना बोला गया है? y 1, राइट। एंड 2 नंबर इक्वेशन क्या है? bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे नाम दे दिया। इस पे हम अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या रहता है, बोलो। ax प्लस बी वाई प्लस bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। देन गाइस इस पे और कुछ हो सकता है। देखो एक्स अगर हम कॉमन ले ले, देखो ये दो ठीक है, एक्स अगर कॉमन ले लो क्या रह जाएगा? a प्लस बी, राइट। अभी बी वाई एंड ए वाई से अगर y कॉमन ले ले क्या रह जाएगा? बोलो a प्लस बी, है ना। और ये गाइस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस? देखो ये a प्लस बी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई, है ना। और गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? बोलो a प्लस बी उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम देखो ए प्लस बी बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना रह गया? बोलो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए गाइस? हमको चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? चलो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। गाइस अभी अगर आप हम 1 माइनस 2 करेंगे इक्वेशन, तो देखो क्या आ जाता है। गाइस क्यों कर रहा हूँ मैं ये, मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली मैं 1 माइनस 2 1 प्लस 2 ये क्यों कर रहा हूँ। तो चलो पहले देख लेते हैं करके कितना आता है। एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये होता है। गाइस इधर दोनों से x कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा गाइस? x इंटू ए माइनस बी। और इधर से गाइस क्या कॉमन लोगे आप? y कॉमन लोगे, माइनस वाई कॉमन ले लोगे तो गाइस a माइनस बी पड़ा रहेगा, है ना। गाइस ये क्या हो जाएगा? बोलो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे स्टेप लिख लिख के कर रहा हूँ आपके सुविधा के लिए, है ना। ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। गाइस ए माइनस बी दोनों साइड पे कैंसिल आउट होके एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना रह जाएगा? बोलो ए माइनस बाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अभी देखो हमारा गाइस एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई दोनों का वैल्यू आ गया है, राइट। तो अभी हमको क्या पता है गाइस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है गाइस? देखो हमको फिगर आउट क्या करना है, ये दिया गया है, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये हमको क्वेश्चन ये था, राइट। हमको क्या पता है गाइस? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल आउट हो जाता है एंड हमारा क्या रह जाता है गैस? देखो, है ना, क्या रह जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गैस? 1/2 इंटू, है ना, फुली गैस क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना, इंटू 1/2,
है ना गाइस। तो अभी आप बोलो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। प्लस क्या हो जाएगा बोलो, वाई स्क्वायर कितना आ गया था हमारा, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया था ए माइनस बी, देखो वाई वाई देखो वाई का वैल्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये वाला वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, राइट। स्क्वायर है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया है ना इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया इंटू 1/2 करना पड़ेगा, राइट, इंटू 1/2 करना पड़ेगा। ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 1/2 इंटू क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर नीचे चले जाएगा है ना, ऊपर क्या रह जाएगा गाइस, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये कितना होता है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है बोलो, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, राइट, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो गाइस देखो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये थोड़ा लेंदी लेंदी क्वेश्चन था गाइस, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ गया, ठीक है गाइस। अगर किसी को ये स्टेप में डाउट है, ये वाला स्टेप में जो हमने किया था, ये वाला स्टेप पे किसी को डाउट है, देखो ये हमने क्या किया था, चलो देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस इट इज नथिंग बट, देखो ये वाला स्टेप आपको समझा देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये था ना गाइस। देखो बस ये वाला पार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बस ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब क्या हो जाता है गाइस, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, राइट, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाता है, ठीक है गाइस। होपफुली क्लियर है। तो गाइस ये हमने क्या कैसे किया, देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा गाइस आप कैसे कर पाओगे, पहले आप देखोगे गाइस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा दिया गया है, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मेंशन्ड है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किधर भी नहीं है, मतलब कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए होगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला क्या है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो उधर से गाइस हमको पता चल गया कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का वैल्यू कैसे आया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके क्या आ गया गाइस, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। उधर से हमारा टोटल क्वेश्चन बस लास्ट में बैठा दिया इक्वेशन पे, एक्सप्रेशन पे बैठ हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। होपफुली गाइस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी चलो मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी ऐसे करके दिया गया है, राइट। तो आप क्या करोगे, टोटल का अगर नीचे गए देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी आ जाता है, राइट। अभी गाइस 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी ऊपर क्या आ जाएगा बोलो 1 माइनस डी प्लस ऊपर क्या आ जाएगा बोलो 1 माइनस ए, जो नहीं है ना गाइस, देखो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है, 1 माइनस डी नहीं है, तो 1 माइनस डी आ गया, ठीक है, जिसपे जो नहीं है वो आ जाएगा, है ना। तो हमारा कितना आ गया देखो 4 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, ठीक है। अभी बोलो गाइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, राइट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना, देखो ए प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 4 दिया गया है, नीचे इसको जो भी है गाइस तो क्या हो जाएगा बोलो, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 0 होते हुए दिख रहा है, राइट। देखो 4 माइनस 4 कर दोगे तो ऊपर वाला पोर्शन 0 आ गया, और नीचे वाला पोर्शन कुछ भी रहे, नीचे वाला पोर्शन कुछ भी रहे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी रहे तो हमारा आंसर हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है, एंड ये भी दोस्तों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी एसएससी सीजीएल में 2017 में आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो गाइस दोस्तों कैसे करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4 दिया गया है, राइट। तो आप क्या करोगे गाइस, पहले हम देख सकते थे कि अगर ए बी सी डी मान लो 1 1 1 1 पकड़ लेते, लेकिन देखो 1 1 1 पकड़ने से 1 करके नीचे 1/0 आ रहा है, राइट। तो 1/0 हमारे को कितना बताएगा दोस्तों बोलो, इनफिनिटी, है ना। तो 1 1 1 1 पकड़ के तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हमने शॉर्टकट पहले सीखा था, तो वो पकड़ के नहीं हो रहा है मतलब हमको कोई दूसरा वे फाइंड आउट करना है ना।
दूसरा वे क्या आएगा दोस्तों, दूसरा वे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, है ना। x बोला दिया गया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का वैल्यू क्या है। दोस्तों ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलो पहले वाला एज्यूम करके कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, राइट, एंड y इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 1 है। देखो फिर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड ये अप्लाई हो रहा है, राइट। अभी हमको फिगर आउट क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, राइट। तो दोस्तों देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का वैल्यू हमको फिगर आउट करना है अभी, राइट। तो क्या करोगे, देखो एक्स इजिकल टू 2 पकड़े थे, मतलब 2 क्यूब 8 माइनस वन, राइट। 8 माइनस वन कितना हो जाता है 6। देखो ऑप्शन ए कितना है, 0 है, नहीं होगा, राइट, 0 तो नहीं हो सकता है। 3 XY Z करके हमारे कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो रहा है, राइट। ऑप्शन बी इजिकल टू 6 हो रहा है, मतलब गाइस ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दो एक बार चेक कर लोगे, हो गया, हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है। तो गाइस हमारा आंसर कितना हो रहा है, 3 XY Z, ठीक है। तो गाइस ऐसे हम एज्यूम करके, वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हैं। हम दूसरा प्रोसेस भी सीख लेंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल प्रोसेस से इसीलिए सिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले, एंड कितना भी तरीके से अगर करोगे ना आपका ब्रेन उतना ओपन अप होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है, राइट। ये है दूसरा मेथड, ठीक है, ये है सेकेंड मेथड। एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 0, राइट। और हमको फिगर आउट क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना है ना दोस्तों। तो आप बोलो एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस जेड क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अभी हमने क्या सीखा था दोस्तों, हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC हो जाता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला सीखा था, राइट। तो आप बोलो एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये आपका 0 हो रहा है, राइट। देखो ए, ये हमको बी, ये हम सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड, है ना। देखो आप ये करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 XY Z, ठीक है। आपको दोनों मेथड पे कोई भी अच्छा लगे दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। साढ़े ये 20 सेकंड में हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। दोस्तों चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 11 द वैल्यू ऑफ x टू दावर 5 माइनस 12x टू दावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, राइट। x इज इक्वल टू 11 दिया गया है, हमको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है वो हमको फिगर आउट करना है, ठीक है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, राइट। अभी देखो x इज इक्वल टू 11, राइट। हम गाइज अभी क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस 11 का इंटू करके कैसे आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस देखो x माइनस 11, देखो ऐसे x माइनस 11 बिठा लेते हैं, ठीक है। पहले आपको x माइनस 11 इंटू समथिंग प्लस समथिंग ऐसे करके करना पड़ेगा, है ना गाइज। क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 11 बोला दिया गया है, मतलब क्या है, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, राइट। मतलब हमको अगर पता चल जाए कि x माइनस 11 इंटू समथिंग करके, देखो क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, राइट। अभी हमको क्या पता करना है कि x माइनस 11 इंटू मान लो a करके ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है प्लस कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो x माइनस 11 इंटू ए प्लस के ये फॉर्म में अगर हमको ये इक्वेशन अगर हम लिख पाए उसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये 0 इंटू ए हो जाएगा प्लस के जो रह जाएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। ये अगर आप नहीं समझे हो तो गाइस कोई बात नहीं, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो एक्स टू द पावर 4 अगर करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 है ना गाइस। हमको क्या पता करना पड़ेगा गाइस, एक्स टू द पावर 5 लाना पड़ेगा, माइनस 11 एक्स टू द पावर 4। देखो माइनस 11 एक्स टू द पावर 4 इधर क्या है, माइनस 12 एक्स टू द पावर 4, मतलब और एक एक्स टू द पावर 4 चाहिए। और एक एक्स टू द पावर 4 लाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस एक्स क्यूब के साथ इंटू कर दोगे, माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब,
दोस्तों अभी बोलो प्लस 11x³ है और इधर कितना है 12x³ है ना। तो 12x³ कैसे करोगे गाइस दोस्तों, कैसे आएगा बोलो। तो दोस्तों देखो ये क्या है 11x³ है राइट। 11x³ है और इधर कितना है देखो 12x³ है राइट। मतलब हमको कितने x³ चाहिए एक्स्ट्रा, एक ही x³ चाहिए। तो एक x³ चाहने के लिए गाइस कितना देखो x² से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा बोलो, x³ माइनस 11x² आ जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, देखो माइनस 11x² है, इधर माइनस 12x² है राइट। मतलब और एक x² चाहिए होगा। कैसे करेंगे, -x² प्लस 11x आ गया है ना। देखो प्लस 11x आ गया, हमको क्या चाहिए दोस्तों 12x चाहिए है ना। मतलब और एक प्लस 1 करेंगे तो देखो प्लस x माइनस 11 आ गया राइट। लेकिन देखो दोस्तों ये इसमें और एक का हमारा क्या आ गया देखो x माइनस 11, लेकिन देखो माइनस 11 तो इधर नहीं है, इधर क्या है देखो -1 है दोस्तों। तो प्लस 10 करना पड़ेगा है ना, प्लस 10 कर देते हैं दोस्तों। देखो ये जो इक्वेशन हम कर रहे हैं, ये इक्वेशन देखो -11 तक कैसे लिख सकते हैं बोलो, x माइनस 11 इंटू एक्स टू दावर 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखो x माइनस 11 ये टोटल जो है x माइनस 11 कॉमन ले लिया इधर तक का, एंड रह गया बस 10 राइट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं है ना। देखो x माइनस 11 जीरो है, जीरो इंटू समथिंग करोगे, मान लो ये इसका वैल्यू ये है, समथिंग करोगे इंटू 10, मतलब गैस हमारा आंसर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 10 आंसर आ गया। होपफुली गैस ये क्वेश्चन क्लियर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है एसएससी के लिए। क्यों गाइस देखो कोई भी एप्टीट्यूड आप एग्जाम दे रहे हो ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे किया मैंने, x इज इक्वल टू 11 बोल दिए गए, मतलब x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम अगर x माइनस 11 इंटू समथिंग प्लस के, ठीक है, या माइनस के, कोई भी ऐसे फॉर्मेट पे आ जाता है, इसके मतलब क्या है एक पोर्शन तो 0 हो जाएगा है ना, और हमारा प्लस के मतलब जो भी आंसर रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर के का वैल्यू कितना आ गया 10, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं इफ एक्स वाई जेड आर थ्री फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। मतलब ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6 ये इक्वेशन का तीन फैक्टर है, तो हमका एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ठीक है, एक्स वाई जेड तीन फैक्टर है इसका। तो दोस्तों पहले आप फैक्टर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है। दोस्तों बोलो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर कैसे पता करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना दोस्तों। मतलब एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1 एक फैक्टर हो गया राइट दोस्तों। एक्स का देखो -2, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू -1, ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है ना। देखो एक्स इज इक्वल टू -2 बैठाओगे एंड एक्स इज इक्वल टू -1 बैठाओगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना गाइस दोस्तों। तो हमको अगर ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6 का फैक्टर पता करना है, मतलब ऐसे वैल्यू पता करना है दोस्तों, ए का ऐसे वैल्यू पता करना है जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। आप बोलो a इज इक्वल टू -1, अगर आप बैठाओगे एज्यूम कर लो a इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 अगर आप बैठाओगे तो कितना होता है देखो -1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। मतलब क्या हो गया a प्लस 1 हमारा एक फैक्टर हो गया, है ना दोस्तों। देखो x इज इक्वल टू -2 पे ये इक्वेशन 0 होता है, मतलब x प्लस 2 एक फैक्टर है ना। सेम हम बोल सकते हैं कि a प्लस 1 एक फैक्टर है ना दोस्तों। तभी अगर हमको पता है कि a प्लस 1 एक फैक्टर है, अभी देखो कैसे लिखते हैं इसको, -7 है -6 है ना दोस्तों। हमको क्या पता है कि a प्लस 1 एक फैक्टर है ना। तो ए स्क्वायर करेंगे, देखो हमारा क्या आ जा रहा है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, है ना। अभी दोस्तों देखो ए स्क्वायर तो ये वाला इक्वेशन पे नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे -a कर देंगे, -a² माइनस ए, है ना। अभी देखो a² कटवा के 0 आ गया है ना, लेकिन अभी -a है, लेकिन -7 है चाहिए हमको, मतलब -6 इंटू कर देंगे तो देखो -6 से -6, है ना। हमारा टोटल जो ये इक्वेशन हो जाता है देखो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं देखो, अभी ये वाला इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस सिक्स, है ना। देखो ऐसे लिख सकते हैं। अभी बोलो ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस सिक्स है, इसको अब फर्दर अगर ये करेंगे तो क्या आता है, चलो देख लेते हैं। ए प्लस वन कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू ए माइनस सिक्स, ऐसे लिख सकते हो, है ना। मतलब क्या हो गया बोलो, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। आप भी डायरेक्टली करने का ट्राई करो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों बोलो हमारा अभी कितना कितना फैक्टर की क्या क्या आ गया, चलो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड थ्री फैक्टर है, हमको क्या चाहिए अभी देखो, इसको एक्स मान लेते, एक्स को वाई मान लेते, इसको जेड मान लेते। हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, कितना होगा बोलो। ए प्लस वन प्लस ए माइनस थ्री प्लस ए प्लस टू करोगे तो आपका कितना होता है देखो, वन माइनस थ्री प्लस टू कटवा जाएगा, थ्री ए रह जाएगा, थ्री ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थ्री ए हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों होपफुली ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप क्वेश्चन है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, इफ PQ plus QR plus RP is equal to 0, then what is the value of P square by P square minus QR plus Q square by Q square minus RP plus R square by R square minus PQ, है ना। एंड बोला दिया गया है कि PQR नॉट इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। तो देखो अभी अगर PQR नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम देखो PQ सारे अगर 0 होता तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है ना, हम पकड़ के भी कर सकते थे, लेकिन PQR इधर बोला दिया गया नॉट इक्वल टू 0। तो आप कैसे करोगे, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 0 बोला दिया गया है, इसको हम और एक स्टेप कर लेते हैं, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना देखो माइनस आर पी, है ना। तो ये जो इक्वेशन है पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये जो टोटल इक्वेशन है दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, पी स्क्वायर माइनस, देखो पी आ रहा है मतलब क्या आ रहा है देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर आ रहा है ना दोस्तों। तो देखो इधर से मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है, उतना लिख लिख के नहीं कर रहा हूँ। क्यू आर अगर इधर चला जाएगा क्या आएगा बोलो, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर पी आ जाएगा, है ना दोस्तों, प्लस क्यू स्क्वायर। देखो आर पी अगर इधर चला जाएगा क्या रह जाएगा बोलो, पी क्यू प्लस क्यू आर रह जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर रह जाएगा, है ना दोस्तों, क्यू स्क्वायर प्लस सिमिलरली देखो PQ अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, PQ अगर उस साइड चला जाएगा तो QR प्लस आरपी रह जाएगा, राइट, QR प्लस आरपी। होपफुली कि समझ रहे हो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अब देखो ये जो पी स्क्वायर पी नॉट इक्वल टू 0 बोला दिया है, राइट, पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी ऐसे लिख सकते हैं। नीचे देखो पी अगर कॉमन ले ले, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना। चलो पूरा इस साइड कर लेते हैं, प्लस क्यू इंटू क्यू, क्यू कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, देखो है ना, प्लस आर इंटू आर, नीचे क्या होगा बोलो, आर कॉमन ले लोगे तो क्या रह जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो अभी ये क्यू कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर नॉट इक्वल टू 0 बोला दिया गया था, राइट, पी क्यू आर नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया गया था, मतलब पी बाई पी कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। अगर ये हो जाए दोस्तों उसके बाद हमारा क्या आ गया देखो, उसके बाद आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना दोस्तों। हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। होपफुली ये भी क्लियर है टोटल, ठीक है। देखो ये अगर पी क्यू आर नॉट इक्वल टू 0 अगर नहीं बोल देता तो हम ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि अगर p इज इक्वल टू 0 होता मतलब नीचे इंफिनिटी आ जाता, ठीक है। तो पी क्यू आर नॉट इक्वल टू 0 ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। चलो अभी क्वेश्चन 7 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है देखो दोस्तों, क्वेश्चन 7 बोल रहा है रूट 4x प्लस 9 प्लस रूट 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 7, ये बोला दिया गया है, ठीक है। अभी हमको किसका वैल्यू फिगर आउट करना है, x इज इक्वल टू कितना है। दोस्तों ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आए ना आप कैसे करोगे, देखो इसका सबसे इजी मेथड ये है, 4x प्लस 9 प्लस 4x माइनस 9, देखो दोनों रूट के अंदर है ना। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, रूट 25 प्लस रूट 7। तो अभी बोलो 4x माइनस 9 करोगे तो आपका क्या एक छोटा वैल्यू आएगा, है ना, 4x माइनस 9 करोगे तो एक छोटा वैल्यू आ गया। इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, देखो ये ऑप्शन में x पॉजिटिव है ना, x अगर पॉजिटिव है तो 4x माइनस 9 करोगे तो एक छोटा वैल्यू आ गया। देखो 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 7, मतलब
4x माइनस 9 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना। देखो, और ये अगर 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 25 भी करते तो आपका आंसर आता क्या, एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। तो इधर भी x इज इक्वल टू कितना आ जाता, देखो 16/4, मतलब आपका 4 ही आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू कितना आ गया, देखो x का वैल्यू हमारा आ गया 4, है ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करके बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट वे पे करते, उससे अच्छा है कि आप ऐसे करके चेक कर लो कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। yes, दोस्तों ये आप ऑप्शन देख के भी कर सकते थे कि x इक्वल टू 4 अगर बैठाते तो भी आप कर सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सारे हिसाब से हो सकता है। चलो अभी हम क्वेश्चन 8 पे मूव कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, इफ एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, है ना। क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या रहेगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये हमको फिगर आउट करना है ना। ये कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो आप बोलो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 इंटू समथिंग प्लस के, ऐसा लिखना पड़ेगा। हमारा k जो भी रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो वो कैसे करोगे, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 3, है ना। इसको x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं हम, है ना। देखो x² अगर करेंगे तो x क्यूब आ रहा है, ठीक है, हमको x क्यूब चाहिए, माइनस 2x²। देखो माइनस 2x² में हमारा काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, प्लस 2x²। क्या करोगे आप, प्लस 4x करोगे, प्लस 4x करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 4x² माइनस 8x। दोस्तों देखो माइनस 8x का हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा क्या चाहिए, माइनस 5x चाहिए, तो हमको प्लस 3 और करना पड़ेगा, है ना। प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, देखो 3x माइनस 6, है ना दोस्तों। देखो माइनस 6 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको क्या करेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा। तो ये वाला पे हमारा कितना करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा। देखो अभी ये वाला देख के हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3, है ना दोस्तों। देखो a इंटू एक्स माइनस 2, देखो x माइनस 2 इंटू a प्लस ये क्या हो गया बोलो k, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इधर दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 3। होपफुली समझ गए हो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। देखो हमने क्या किया, x माइनस 2, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या, देखो x माइनस 2 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 3 रह जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट है आपको, आप एक बार रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर पे चले जाके वीडियोस देख लो, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर 3 हो गया इधर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मेथड पे कर सकते हो, ठीक है ना। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दिया गया है, देखो, इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z, देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप पहले पकड़ लो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू k, आप ये पकड़ लो, ठीक है। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, दोस्तों हमने सर्जन इंडिसेस पे क्या सीखा था, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, k टू द पावर 1/x, है ना दोस्तों, ये हमने सीखा था। ये कैसे किया दोस्तों, एक बार आपको फिर भी दिखा देता हूँ। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, मान लो आप बोथ साइड टू द पावर 1/x कर रहे हो, ठीक है। k टू द पावर 1/x क्या रह जाएगा बोलो, 2 टू द पावर x इंटू 1/x होता है, राइट, 1 रह जाएगा, k टू द पावर 1/x। होपफुली समझ गए हो कैसे आ रहा है ना। तो 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x, 5 टू द पावर y इज इक्वल टू k, आपको पता है। बोलो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/y हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू क्या पता है, k पता है। दोस्तों 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टू द पावर माइनस 1/z हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अभी हमको देखो 2 5 10, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 नाम देते हैं। अभी देखो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 होता है, राइट, मतलब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करोगे तो इक्वेशन 3 हो जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1/z, है ना दोस्तों। देखो ये हम बोल सकते हैं
k to the power 1 by x into k to the power 1 by y is equal to k to the minus 1 by z। ये मतलब क्या है देखो 1 by x plus 1 by y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो k to the power minus 1 by z, है ना। अभी एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग देख लो, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज देखो, मान लो a to the power m एंड a इज इक्वल टू a to the power n है ना दोस्तों। देन m इज इक्वल टू n व्हेन, ये हमको पता है ठीक है, m इज इक्वल टू n होगा व्हेन a नॉट इक्वल टू 1 एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मतलब बोथ साइड 0 हो जाएगा, कुछ भी a में रहे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एंड a अगर 1 भी रह जाएगा तो 1 टू द पावर कुछ भी करोगे फिर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमको पता करना पड़ेगा कि a 0 तो नहीं है, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। दूसरा क्या देखना पड़ेगा, a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये कैसे करोगे। तो दोस्तों अभी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको अभी दो ही चीज दिखाना पड़ेगा कि k नॉट इक्वल टू 1 है एंड k नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर हमको पता चल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। देखो k नॉट इक्वल टू 1 है, ये कैसे करोगे, ठीक है। देखो k को अगर 1 होना है मतलब क्या x y z को 0 होना पड़ेगा, राइट। देखो 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 करके 1 होता है ना। लेकिन x y z अगर 0 हो जाए, देखो देन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड मतलब 0 0 0, नीचे 0 तो नहीं हो सकता है, मतलब अनडिफाइंड कुछ हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखो लेकिन आंसर तो डिफाइंड है ना, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि k नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। k नॉट इक्वल टू 1 ये तो हमारा पता चल गया है क्योंकि एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड अगर देखो 2 टू द पावर एक्स, देखो 2 टू द पावर एक्स 2 टू द पावर समथिंग है, राइट। एक्स वाई जेड 0 नहीं है एंड 2 टू द पावर समथिंग है, तो 2 टू द पावर समथिंग करके कभी भी 0 नहीं आएगा, राइट। 2 टू द पावर समथिंग करके कभी भी 0 आपका नहीं आ सकता, मतलब k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। k नॉट इक्वल टू 1, k नॉट इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। तो अभी बोलो आप, अगर k नॉट इक्वल टू 1 एंड k नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड, है ना। मतलब क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया आंसर, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता तो आप पहले नहीं किया तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया, ठीक है। ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। होपफुली आप समझ गए हो इधर हमने क्या किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a टू द पावर 1 बाई m इज इक्वल टू b टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू c टू द पावर 1 बाई p, a नॉट इक्वल टू b दिया गया है एंड abc इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p। दोस्तों देखो a नॉट इक्वल टू b दिया गया है, नहीं तो हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि a b c तीन 1 है, देन आपका 1 टू द पावर समथिंग करते तो इक्वेशन आ जाता, मतलब इज इक्वल टू 3 हो जाता है ना। लेकिन बोला दिया गया कि a नॉट इक्वल टू b है, तो हम कैसे करेंगे। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर है ना। a इज इक्वल टू 1 बाई m, b इज इक्वल टू 1 बाई n इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c टू द पावर 1 बाई p, a टू द पावर 1 बाई m इज इक्वल टू b टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू c टू द पावर 1 बाई p इज इक्वल टू k हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अभी हमको अगर k आ गया तो बोलो कैसे हम करेंगे, a इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो k टू द पावर m, है ना। सिमिलर मेथड है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था, k टू द पावर n, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो k टू द पावर p आ जाएगा, है ना दोस्तों। अभी abc इज इक्वल टू कितना बोला गया है 1 बोला दिया गया है, मतलब k टू द पावर m इंटू k टू द पावर n इंटू k टू द पावर p इज इक्वल टू कितना बोला दिया गया है 1, है ना दोस्तों। मतलब k टू द पावर m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू आपको 1 बोला दिया गया है। गाइस 1 मतलब क्या, k टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। k टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब दोस्तों m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर आपका 0 आ गया। लेकिन दोस्तों इधर आपको फिर से एक कंडीशन है कि k नॉट इक्वल टू 1 एंड k नॉट इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। तो अभी देखो k नॉट इक्वल टू 1 एंड k नॉट इक्वल टू 0 ये हमको कैसे कैसे बोल सकते हैं। देखो k इज इक्वल टू 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलो,
a टू द पावर 1 बाई एम इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, राइट। मतलब 1 बाई एम को आपको 0 होना पड़ेगा। देखो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमको पता है। अगर a टू द पावर 0 हम करेंगे तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना दोस्तों, ये होना पड़ेगा। मतलब 1 बाई एम को 0 होना पड़ेगा, है ना। लेकिन 1 बाई एम क्या 0 हो सकता है? देखो 1 बाई एम कब 0 होगा? एम इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब k नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि m कांट बी इन्फिनिटी, है ना, ये हम बोल सकते हैं। और k नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? देखो अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देन k इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन a क्या 0 हो सकता है? देखो a अगर 0 हो जाएगा तो b को भी 0 होना पड़ेगा, राइट। लेकिन a नॉट इक्वल टू b ये दिया गया है, मतलब क्या है, k 0 भी नहीं हो सकता है। मतलब a मतलब ये जो है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0, ये हम बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होपफुली क्लियर है। तो दोस्तों अभी हम 10 क्वेश्चन जो अभी किया है वो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड मैं आपको समझाया कि सारे क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है एंड उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं सारे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है सारे देख के जो टाइप है बस वो टाइप करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस टाइप के अंदर से आए एंड आप इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना, चलो थैंक यू, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट क्लास।